बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ तैयबा एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि लास्ट वीडियो में ओसीडी के बारे में हमने बात की थी कि ओसीडी होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। आज के इस वीडियो में हम कुछ उसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, कुछ डेली बेसिस पे टेक्निक्स या टिप्स भी शेयर करूंगी जो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको रेपिटेटिवली थॉट जो है वो तंग कर रहे हैं। पहली जो ट्रिप है वो है डीप ब्रीथिंग की। आपने डेली बेसिस पे पर डे ऑलमोस्ट 4 टाइम जो है वो डीप ब्रीथिंग करनी ही करनी है। इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना दें। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आपको ऑब्सेशंस होते हैं तो आपको बेसिकली एंजाइटी हो रही होती है, ठीक है। तो ये डीप ब्रीथिंग जो है उस एंजाइटी को रिड्यूस करने में काफी हद तक आपकी हेल्प कर रही होती है। सेकेंड टेक्निक है ग्राउंडिंग टेक्निक। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बाहर हैं, अपने रूम में है या वॉशरूम में है और आपको रेपिटेटिवली फिर से थॉट आना शुरू हो गई हैं, तो आपने वहीं पे स्टिल स्टॉप रह के अपनी सेंसेस में 5 चीजें ऐसी लानी है। लाइक फॉर एग्जांपल अपने रूम में है तो अपने रूम में देखिए आपके रूम में फैन है, उसके ऊपर फोकस करें, लाइट्स के ऊपर फोकस करें, वॉल के ऊपर फोकस करें, वॉल का कलर क्या है, इस तरह की कुछ चीजें जो है वो आप फोकस करें। और उसके अलावा आपने क्या करना है, अपने सेंसेस में ही 4 चीजों को टच करना है, 3 चीजों को सुनने की कोशिश करनी है, 2 चीजों को स्मेल करने की कोशिश करनी है और 1 चीज जो है वो आपने टेस्ट अपने माउथ के अंदर उस चीज का फील करना है। अब इस टेक्निक से होगा क्या, क्योंकि आपके माइंड में लाइक फॉर एग्जांपल एक थॉट आ रही है कि आपके हाथ गंदे हैं, आप जम्स लगे हुए हैं, आपने इसको धोना है और बार बार वो रिपीटेडली आपके माइंड में आ रही है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये थॉट अनकॉन्शियस है ना, तो आप ग्राउंडिंग टेक्निक को यूज करते हुए कॉन्शियसली खुद अपने माइंड में कुछ ऐसी थॉट्स लाएंगे जिससे आप अपना फोकस अनकॉन्शियस थॉट से कॉन्शियस थॉट्स की तरफ जो है वो खुद शिफ्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेबलाइज योर थॉट। आपने क्या करना है कि अपने थॉट्स को लेबल करना सीखें। इससे क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है मैंने हाथ धोने, मैंने सफाई करनी है, तो मैं इसको लेबल कर लूंगी कि यार ये बैड थॉट है, ये गुड थॉट्स है। या किसी एक क्या नाम है अल्फाबेट के साथ में जो है वो इसकी कोऑर्डिनेशन कर लूंगी, कंडीशनिंग कर लूंगी, यार ए जो है वो अच्छी थॉट आएगी, जो बी है वो बैड थॉट है। तो इस तरह क्या होगा कि लेबल योर थॉट्स में हम 3 C's का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि पहले थॉट को आपने क्या नाम है देखना है, फिर उसको कैच करना है और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करनी। ठीक है, लेबल योर थॉट। आपने क्या करना है, अपने थॉट्स को लेबल करना सीखें, चाहे उन्हें पॉजिटिव चीज के साथ लेबल करें, नेगेटिव चीज के साथ लेबल करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में रेपिटेटिवली थॉट आ रहा है कि आपको सफाई करनी है, तो आप उस चीज को किसी एक चीज के साथ लेबल कर सकते हैं। लाइक उसको लेबल कर सकते हैं कि ये बैड थिंग है या एक ये गुड थिंग है, या किसी अल्फाबेट के साथ जो है वो लेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको खुद ब खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये एक अच्छी थॉट है, इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना है, और ये एक बैड थॉट है, इसको अपने माइंड से रिड्यूस करना है, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक माइंडफुलनेस टेक्निक होती है, ये होता है माइंडफुलनेस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम बाहरी चीजों को देख रहे होते हैं, जैसे ही आपके माइंड में इस तरह के रेपिटेटिवली थॉट्स आए, आप वहीं पे खड़े होके अपने इंटरनल थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि आपको थॉट्स कैसी आ रही हैं, क्या आ रही हैं, और कोशिश करें कि उन थॉट्स को लिख लें ताकि उन थॉट के ऊपर एक्शन लेना है या नहीं लेना है, आपकी जो है ये टेक्निक आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। उसके अलावा इसके लिए थेरेपी वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें सीबीटी थेरेपी आती है। सीबीटी थेरेपी में क्या होता है कि हम एक एक जो पेशेंट होता है उसकी नेगेटिव थॉट्स को या इरेशनल थॉट के ऊपर काम करते हैं और उसको रेशनल थॉट में चेंज करते हैं, जिसमें उसके नेगेटिव बिहेवियर को खत्म किया जाता है और पॉजिटिव थॉट्स की वजह से उसके पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट थेरेपी ईआरपी यानी एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक जो पेशेंट होता है उसको उस चीज का एक्सपोजर कराया जाता है जिससे उसको डर लगता है। लाइक अगर एक पेशेंट है उसको सफाई के थॉट्स आ रहे हैं बार बार कि आपने जो है वो चीजें साफ करनी है, घर साफ करना है, तो उससे क्या होगा कि उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाया जाएगा जहां बहुत ज्यादा गंदगी है या थोड़ी सी गंदगी है, वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा, उसको इरिटेशन होगी, उसके माइंड में बार बार थॉट्स आएंगी। लेकिन क्या होगा कि उन थॉट्स की वजह से जो एंजाइटी उसको हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने ऑलरेडी उसको मेडिटेशन जो है वो
लर्न करवाई हुई है या कुछ एक्सरसाइज़ जो है वो उसको लर्न कराई हुई है कि आपने ये एक्सरसाइज़ करनी है, उस टाइम जो है वो एक्सरसाइज़ करा के उन एंग्ज़ायटी को रिड्यूस भी किया जाता है और बार-बार उन चीज़ों का एक्सपोज़र करवा के उनका वो फ़ियर भी ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा अगर ओसीडी जो है वो हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसके लिए मेडिकेशन भी इस्तेमाल होती है। मेडिकेशन में एसआरआईज़ मेडिकेशन इस्तेमाल होती है जिसमें सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस किया जाता है जिसमें फ्लेक्सिटिन है, सर्टालिन है, ये मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ये आप साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तो आपने फिर इस्तेमाल करनी है, खुद जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो आती रहें तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।